बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में खास सूरह मुज़म्मिल का वजीफा बल्कि सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ बयान किए गए हैं, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल तो एक है लेकिन इंसानी मसाइल एक नहीं है। इसलिए आप जान लें कौन सी हाजत में सूरह मुज़म्मिल को किस तरह और कितनी बार वजीफा की नियत से पढ़ना है। बिला तखीर वीडियो का आगाज करने से पहले नए आने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और बता भी दें आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो। सबसे पहले इसी बरकत वाले ख्वाब पर बात करते हैं। याद रहे, बुजुर्गों का मुजर्रिब अमल है। जो बंदा ज़ियारत रसूलुल्लाह का ख्वाहिशमंद हो उसे चाहिए कि हमेशा दुरूद शरीफ, दरूद तंजीना और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता रहे। इंशाअल्लाह एक दिन ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। याद रहे, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि इस सूरह मुबारका में सिर्फ 20 आयात हैं। सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह है जो 29वें सिपारे में मौजूद है। हदीस मुबारका सुनिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो कोई इस सूरह को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह जल्ल शानुहु इसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। इसीलिए कहा जाता है जो कोई सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, इसका अफलास दूर होगा और जिस मुश्किल या जिस नियत के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान और नियत पूरी होगी। अब आपको मुख्तलिफ नियत से पढ़े जाने वाले सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ बताए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं रिज़्क़ की फरावानी हो या रिज़्क़ तो है इसमें बरकत पैदा हो जाए, तो याद रहे जो कोई इस सूरह मुज़म्मिल को 7 मरतबा रोजाना पढ़ेगा इसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला कशाइश फरमा देंगे। और एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक बाद नमाज फजर रोजाना 11 मरतबा पढ़ा करे इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत होगी कभी गरीब और मुख्ताज ना होगा। ख़वातीन हज़रात, अगर कोई चाहता है हाकिम मेहरबान हो, यानी जो भी आपके ऊपर आपसे बड़े ओहदे पर फाइज है वो आपको भी तरजीह दे, तो आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर हाकिम या ऑफिसर के सामने पेश हुआ करें तो इंशाअल्लाह हाकिम मेहरबान होगा। और वैसे भी अगर आप रोजाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी मुश्किलात और आने वाले हादसात और खतरात को दूर फरमा देंगे। नाज़रीन मोहतरम, अब जिक्र करते हैं उन माओं का जिनके बच्चे की पैदाइश होती है लेकिन बच्चे कुछ ही दिनों बाद वफात पा जाते हैं। ऐसे वालिदैन याद रखें, बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, जब बच्चे या बच्ची की पैदाइश हो तो 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर या पढ़वा कर सपारी यानी छालिया साबत पर दम कर ले या करवा ले और इन साबत दानों में सुराख करके डोरी डालकर बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह बच्चा उम्र दराज होगा। और अगर किसी माँ बहन बेटी को दर्द ज़े यानी विलादत के वक्त की तकलीफ ज्यादा हो तो सूरह मुज़म्मिल को 11 मरतबा पढ़कर शक्कर दम करके खिलाएं। इंशाअल्लाह तकलीफ भी कम होगी और बाखैर वफियत फौरन बच्चा की विलादत भी हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, अगर मियाँ बीवी में उल्फत व चाहत ना रही हो तो जो चाहता हो हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे उसे चाहिए कि सूरह मुज़म्मिल 21 बार पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करके खिला दे। इंशाअल्लाह दोनों में बाहम उल्फत पैदा हो जाएगी। और अगर आपका कोई खास मसला हो, आप चाहते हैं कि यह आपके हक में हो, तो आप हर रोज बाद अज नमाज इशा 40 रोज बिला नागा खिलवत में 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ें। इंशाअल्लाह मामला आपके हक में होगा। और अगर आप या आपका कोई प्यारा बीमार हो, आप रोजाना बावजूद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर बीमार पर दम करते रहें। इस अमल से इंशाअल्लाह बीमार को जल्द शिफा हासिल होती है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम चलते हैं अपने खास वजीफे की तरफ।
سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، لیکن یاد رہے مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا یا جس مقصد سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے ایسے نقصان والے عمل نہ کرنے چاہیے اور نہ کروانے چاہیے، کیونکہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور سورہ مزمل تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب سورہ ہے، آپ کیسے غلط نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے سورہ مزمل کا عمل صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن ایک بار پڑھنے کا طریقہ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ آپ جب سورہ مزمل شروع کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب آپ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا پر پہنچے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، ان الفاظ کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اپنی سورہ کو جاری رکھیں۔ اور جب اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، ان کو بھی 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد جب سورہ کی آخری لائن پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس لائن کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آخر میں مل کر دعا کرنے سے پہلے ہماری اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔